friends, today we start the topic कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमन में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए हमें पता है सबके जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता, पर जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व्स या सेंस ऑर्गन्स। क्लियर? जो 5 ऑर्गन है उनको हमने क्या बोला है, सेंस ऑर्गन। तो हम स्टार्ट करते हैं एनिमल्स, और एनिमल्स में हम क्या स्टार्ट करेंगे, नर्वस सिस्टम। फर्स्टली हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें हमारे क्या क्या इंक्लूड होता है, आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। क्लियर? इन्हीं के थ्रू हमारा क्या हो रहा है, जो भी हमें मैसेज मिल रहा है, मींस जो भी इम्पल्सेस हमारी उसमें हो रही है, मीन जो भी हम, अब अगर आईज है, आईज क्या वर्क कर रही है, विजन का वर्क कर रही है, लाइट को डिटेक्ट कर रही है, और वो लाइट को डिटेक्ट कर रही है, उसके बाद मैसेज किसको दे रही है, आईज को दे रही है। ठीक है? अगर सडनली से कोई लाइट आती है, एकदम से हमारी आईज क्या हो जाती है, क्लोज हो जाएगी। ठीक है? तो वो सब चीजें हमारी किस में आ रही है, सेंस ऑर्गन। तो हमारे उस टाइम पे क्या वर्क करते हैं, कौन वर्क करता है, हमारे सेंस ऑर्गन वर्क करते हैं। जो हमारे क्या कर रहे हैं, जो हमारा ब्रेन क्या है, ब्रेन हमारा मैसेज करेगा आईज को, और आईज से वो कहाँ, जो हमारे मैसेज पास हुआ आईज में आया, और आईज ने उसको क्या किया, उसके अगेंस्ट वर्क किया। तो वो सब क्या हो रहा है, हमारे मैसेज रिसीव किया, रिसेप्टर के थ्रू वर्क कर रही है, कौन, हमारी आईज कर रही है, उसके बाद वो क्या करेगी, आगे विजन का वर्क कर रही है। ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं सेंस, इन सबको हम क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन्स। और ये सेंस ऑर्गन किसका वर्क करे, सेंसरी रिसेप्टर की तरह ये वर्क करते हैं, तो हम इनको बोल देते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। क्लियर? तो हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स है 5 टाइप के हुए। फर्स्ट इज द फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर जो हमारी क्या कर रही है, डिटेक्ट लाइट, और कहां प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन आईज। क्लियर? तो सेकंड जो हमारा होता है वो होता है हमारा स्टेटो रिसेप्टर, जो किसको डिटेक्ट कर रहा है, हमारा डिटेक्ट टेस्ट, और कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन टंग। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड वन इज olfactory रिसेप्टर। तो हमारा जो olfactory रिसेप्टर होता है वो किसका विजन कर रहा है, कहां, डिटेक्ट स्मेल। क्या किसको डिटेक्ट कर रहा है, स्मेल को, और कहां प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन नोज। क्लियर? एंड द फोर्थ इज फोनोरिसेप्टर। डिटेक्ट साउंड, इसको डिटेक्ट कर रहा है, हमारी साउंड को, प्रेजेंट कहां होगा, प्रेजेंट इन ईयर। ओके, एंड द लास्ट इज फिफ्थ इज द थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर तो क्या कर रहा है, डिटेक्ट कोल्ड एंड हीट, और कहां प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन स्किन। ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारे 5 सेंसरी रिसेप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। अब नाउ हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये हमारा है नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे एक स्पेशल सेल्स का बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन, जो हमारा न्यूरॉन होता है ये हमारे क्या होते हैं, यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्लियर? तो जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का। ओके, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब देखिए,
अगर हम न्यूरॉन की बात करते हैं, न्यूरॉन में ये हमें फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक, ठीक है। देन ये हमें दिखाई दे रहा है, आपने देखा होगा जितने भी हमारी लिविंग सेल्स होती है उसमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो क्या किसका वर्क करता है, सेल डिवीजन का वर्क करता है। अब ये जो हमारे यहाँ से ये डेंड्राइट्स कहाँ आ रहे हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है एक्सोन का, एक्सोन, ठीक है। और एक्सोन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमें ये लेयर्स दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट, माइलिन शीट। और ये जो हमें लास्ट में ये फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं ये हमारे क्या है, नर्व एंडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग। ये तो हो गई हमारी स्ट्रक्चर्स की बात, और इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या बोला, सेल बॉडी। और ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्यों, क्योंकि ये सेल के अंदर है, सेल के अंदर जो भी लिक्विड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इम्पल्सेस, उसके पास मैसेज है, जो हमारे डेंड्राइट्स है उनके पास मैसेज आया, और वो मैसेज आने के बाद क्या हुआ, अब मैसेज आया, इन्होंने मैसेज रिसीव किया, मैसेज रिसीव करने के बाद कहां किसके पास पहुंचा रहे हो, सेल बॉडी, सेल बॉडी से वो हमारा होते हुए कहां गया, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी में से करके कहां पहुंचाया, एक्सोन में, और एक्सोन से वो कहां आगे पहुंच गए, हमारे न्यूरॉन्स, ठीक है, जो हमारी नर्व एंडिंग है, यहाँ तक उसने क्या किया, मैसेज को ट्रांसमिट करने का वर्क कर रहे हैं। अगर हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो इसमें 3 टाइप्स के हमारे कंपोनेंट मिलते हैं, 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन, ठीक है। अब जो हमारा मैसेज आया है यहाँ पे हमारे क्या 3 टाइप्स की हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स के वर्क करते हैं। वन इज जो हम इसने हमें क्या किया, मैसेज मिला, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ, सेंस ऑर्गन, जो भी इन्होंने डेंड्राइट से मैसेज रिसीव किया, इंपल्सेस हुए, वो मैसेज यहाँ से क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ। अब वो क्या हो रहा है, ट्रांसमिट होने के बाद कहाँ पहुंच रहा है, जहां तक उसको पहुंचाना है, आइस के पास पहुंचाना है, आइस के पास, नोज के पास पहुंचाना है, नोज के हैंड के पास, लेग के पास, मींस जहां से वो वर्क करेगा। ये क्या कर रहा है, यहाँ से डेंड्राइट्स में इंपल्सेस हुई कि अब हैंड को वर्क करना है, मींस हमें कोई पेन पिक करना है। अब ये पेन हमें पता है कि पेन हमें दिखाई दे रहा है, माइंड ने हमें क्या दिया, और माइंड में हमारे क्या हुए, सेंसेस स्टार्ट हुए, हमें पेन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो पेन कहाँ है, हमारे से दूर है, तो मींस आईज ने उसको विजन किया, अब हमें उस पेन को पिक करना है, तो मींस उसने मैसेज आईज, और आईज ने क्या कहा, हैंड को क्या कहा, आपको उसे पेन को रिसीव करना है। तो मींस क्या हो रहा है, मैसेज किसके थ्रू हमारे ट्रांसमिट हो रहे हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है। जो हमारे नर्व सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, वो मैसेज इंपल्सेस हो रहे हैं उनमें, जिससे वो मैसेज मिल रहा है, और वो मैसेज रिसीव करेगा, और हमारे हैंड वहां से पेन को पिक करने का वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे जो हमारा ये नर्व एंडिंग हो रहा है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमारी नर्व एंड हुई, ठीक है, जो हमारे न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन्स किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, सेंसरी, यहाँ से उन्हें क्या मिला, इंपल्सेस हुई, सेंसरी के बाद वो किसके थ्रू वर्क कर रहे हैं, मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ नर्व एंडिंग हुए अगले न्यूरॉन को ज्वाइन करने का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये हमारा न्यूरॉन्स यहाँ पे हमारी जो नर्व एंडिंग हो रही है, यानी कि वो नेक्स्ट न्यूरॉन से जैसे ही अटैच होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अब मान लीजिए ये यहाँ पे हमारा एक न्यूरॉन की एंडिंग होगी, अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन सेम वही हमारे डेंड्राइट्स है, फिर डेंड्राइट्स के बाद हमारी डेंड्राइट्स के बाद वो हमारा एक्सोन वाला पूरा स्ट्रक्चर फिर ऐसे ही आ रहा है, फिर नर्व एंडिंग, मींस क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से इसको ज्वाइन करने का वर्क करे। अब इनको ज्वाइन करने के लिए इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, उस स्पेस से अब यहाँ पे हमारे जैसे ही हमारे यहाँ तक न्यूरॉन आए, ठीक है, अब वो डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, तो यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, इस जो हमारा केमिकल रिलीज हुआ उस वो केमिकल रिलीज होकर के आगे कहाँ अटैच होगा, इनसे नेक्स्ट न्यूरॉन से, और नेक्स्ट न्यूरॉन से फिर वो क्या होगा, वापस जहां तक पहुंचाना है हैंड के पास, लेग के पास, वहां तक वो मैसेज को पहुंचा देगा, क्लियर। तो जो ये हमारा यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस, सिनेप्सिस, ये सिनेप्सिस क्या करे, यानी कि ये हमारे दोनों न्यूरॉन को ज्वाइंट करने का वर्क कर रहा है।
ठीक है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारा क्या है, न्यूरो ट्रांसमिट जंक्शन। क्या क्या उसने जंक्शन करने का वर्क करा है। और जो ये लिक्विड फिल्म होगा उसको हमने क्या बोला है, सिनेप्सिस। यानी कि वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट न्यूरॉन को कनेक्ट करने का वर्क कर रहा है। यानी कि यहाँ से इसने वर्क किया किसकी तरह, यहाँ पे हमारे कौन वर्क कर रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज कहाँ आया, सेल बॉडी में। यानी कि एक्सोन, एक्सोन जहां उसने एक्सोन तक मैसेज पहुंचाया, ये क्या कर रहा है, मैसेज पहुंचा रहा है, तो उसको हमने क्या बोला, मोटर। ठीक है, डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, सेंसरी, उसको हमने बोला सेंसरी न्यूरॉन। यानी वहां से रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद मोटर की तरह उसने वर्क किया, यानी कि मैसेज को ट्रांसफॉर्म कर दिया, मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन्स के बाद ये जो हमारे नर्व कनेक्शन का वर्क करी, यहाँ पे जो कनेक्शन हो रहा है उसको हमने क्या बोला, रिले, रिले न्यूरॉन। क्लियर, तो यहाँ पे ये हमारा नर्वस सिस्टम और जो ये हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कंप्लीट हो जाता है। यानी कि न्यूरॉन हमारा किसकी तरह वर्क कर रहा है, न्यूरॉन का वर्क है कि वो मैसेज को रिसीव करेगा, फिर नेक्स्ट मैसेज को रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो कहाँ पहुंचा रहा है, मोटर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी, और बॉडी से फिर वो जो हमारे न्यूरॉन्स आगे जा रहे हैं न्यूरॉन्स तक, और वो न्यूरॉन्स आगे नेक्स्ट न्यूरॉन से क्या करे, कनेक्शन का वर्क करे, जिसको हमने बोला है सिनेप्सिस और न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन। तो यहाँ पे हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं नर्वस सिस्टम, इसको हम बोल सकते हैं CNS। और एक सेकंड होता है हमारा पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हम बोल सकते हैं PNS। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारा इंक्लूड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज द ऑटोनॉमिक nervous system and second is the voluntary nervous system। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रेन की। देखिए हमारा जो ब्रेन होता है, आपको पता है ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज द फोर ब्रेन, सेकेंड मिड ब्रेन एंड थर्ड इज द हिंड ब्रेन। वन इज फोर ब्रेन, second is the midbrain and third is the hindbrain। ठीक है, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का क्या वर्क होता है, वो क्या करता है, ब्रेन हमारा सारी पूरी ब्रेन को हम कह सकते हैं इट इज द ट्रांसफॉर्मर, इट वर्क एज अ ट्रांसफॉर्मर। जैसे हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है उससे क्या निकले होते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक वायर्स निकली होती है, और वो सब जब ट्रांसफॉर्मर से इलेक्ट्रिक वायर्स निकलती है और वो कहाँ पहुंचती है, सबके घरों में। ठीक है, ब्रेन भी इसी तरह वर्क करता है। जो हमारी बॉडी का जो मेन पार्ट है वो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन। ठीक है, उस ब्रेन से हमारी क्या निकल रही है, स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड से निकली हमारी बहुत सारी नर्व्स। क्लियर, तो जो हमारा ये क्या है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये हमारी क्या होगी, स्पाइनल कोड। क्लियर, और ये सब क्या निकली हुई है, नर्व्स। यानी कि ब्रेन ने किसे मैसेज दिया, स्पाइनल कोड को, स्पाइनल कोड ने क्या किया, किसको मैसेज दिया, न्यूरॉन नर्व्स को, और नर्व्स ने आगे क्या किया, वर्क करना स्टार्ट किया। तो यानी कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन, जिसके 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन होता है, अगर हम फोर ब्रेन की बात करते हैं, फोर ब्रेन को हम बोलते हैं सेरिबैरम। इसको हम बोलते हैं सेरिबैरम।
जो हमारा फोर ब्रेन है इसका वर्क होता है थिंकिंग पावर। ये क्या करता है, जितने भी हमारे जो भी हम सोचते हैं वर्क करते हैं वो सारी एक्टिविटीज हमारी कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा फोर ब्रेन। मीन्स हमें क्या करना है, जो भी हमारी थिंकिंग होगी, मेमोरी होगी, ठीक है, और हमारा मूवमेंट हुआ, मूवमेंट, ठीक है, ये जितने भी एक्टिविटीज हो रही है कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा फोर ब्रेन। क्लियर। तो जो हमारा मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन का वर्क क्या होता है, मिड ब्रेन हमारे क्या कर रहा है, ये हमारा कंट्रोल करता है कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर। तो जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है मींस क्या कर रहा है, मिड ब्रेन का वर्क क्या है, जो हमारा हेड का नेक का मूवमेंट है, यानी कि ये क्या है, जो हमारा फोर ब्रेन है वो हमारा क्या कर रहे हैं हम उसको, फोर ब्रेन क्या है, हमारा फिक्स है, फिक्स जॉइंट है, ठीक है, और जो ये हमारा मिड ब्रेन है, अब हम ब्रेन को क्या इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने नेक का मूवमेंट कर सकते हैं, तो कौन हमारा कर रहा है, मिड ब्रेन, और इसका जो हमारा ये कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, वो हमारा करता है विजन को, ठीक है, और ऑडिटर को। मीन्स देखना सुनना ये सब हमारा कौन कर रहा है, कंट्रोल मिड ब्रेन। फिर आता है हमारा हिंड ब्रेन। जो हमारा हिंड ब्रेन है वो हमारा थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लंगेटा, और मेड्यूला ऑब्लंगेटा। क्लियर। अब हम बात करते हैं हिंड ब्रेन की। जो हमारा हिंड ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट होता है, ठीक है, हिंड ब्रेन का मतलब क्या है, ये हमारा क्या कर रहा है, हमारा जो पोस्चर है, मेंटेन पोस्चर, जो हमारा बॉडी का पोस्चर है उसको मेंटेन करने का वर्क कर रहा है, ठीक है, मींस हमें कैसे चलना है, कैसे वर्क करना है, ये सब कौन कर रहा है, हमारा सेरिबेलम। इसमें कौन सा आ गया, लाइक वॉकिंग, डांसिंग, ये सब चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा सेरिबेलम पार्ट। फिर देन आता है हमारा जो हमारा पोन्स है, ये हमारा क्या करता है, इट्स रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, किसको रेगुलेट कर रहा है, हमारा रेस्पिरेशन को, ठीक है। और जो हमारा लास्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा पार्ट होता है वो हमारा करता है जो भी हमारा लाइक जैसे बीपी हुआ, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हार्ट बीट को, हार्ट बीट हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, ये सारी एक्टिविटीज कौन कर रहा है, हमारी मेडुला ऑब्लंगेटा। क्लियर। देन आता है हमारा ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या कर रही है, वो मैसेज को रिसीव कर रही है और पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो वो हमारा क्या आएगा, इसको इसको हम कह सकते हैं, ये क्या करते हैं, रिसीविंग मैसेज, carrying nerves, impulses, from all the sensory organ to the sensory organ of the body। ठीक है। तो इसका मेन वर्क क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का इसका मेन वर्क है स्टोर इंफॉर्मेशन। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का वर्क कर रहा है, और मैसेज को रिसीव करेगा, और नर्व इम्पल्सेस के थ्रू उसको क्या कर रहा है, रिसीव किया और सेंसरी ऑर्गन के थ्रू उसको बॉडी तक पहुंचा दिया। तो हमारा ये क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
अभी हमने बताया ये हमारा 2 टाइप्स का होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और वॉलेंट्री। ठीक, तो जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा क्या करता है, कंट्रोल जो हमारी रिफ्लेक्स एक्शन वाली एक्टिविटीज होती है। मींस अगर हमने किसी भी गर्म चीज को टच किया है, ठीक है, जैसे ही हम उसको टच करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा हाथ क्या होता है, पीछे हट जाता है। क्यों, क्या होता है, क्योंकि वो हमें कैसा फील हुआ, गर्म फील हुआ, हम उसकी वजह से हमारे हाथ हैंड क्या हुआ, उससे दूर हट जाता है, क्योंकि वहां पे हमारे माइंड ने वर्क किया, और माइंड ने वर्क करने के बाद उसने क्या कहा कि ये चीज गर्म है, इससे हमने हाथ हटाया, तो मींस वहां से मैसेज कहाँ गया, ब्रेन को, और ब्रेन से वो मैसेज कहाँ आया, फिर हमारे हैंड को, और हैंड ने हमारे एकदम से क्या किया, उस हाथ को पीछे हटा लिया। मींस इतना फास्टली ये वर्क होता है कि इसमें हम लोगों को नहीं, हमें सोचने की नीड ही होती है, हमारा ब्रेन इतना फास्टली वर्क करता है, वो मैसेज तुरंत से हैंड को देगा और हमारा हैंड उससे पीछे हट जाएगा। क्लियर, तो ये जो हमारी ऑटोनॉमिक एक्टिविटी होती है ये क्या है, जिसको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये क्या इसमें इंक्लूड होगी हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, फिर देन आता है हमारा वॉलेंट्री, जिस जो एक्टिविटीज हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल। ऑटोनॉमिक जो ऑटोमेटिकली चल रही है, खुद से चल रही है, लाइक जो हमारा ब्रीदिंग है, जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है खुद चल रहा है, स्नीजिंग हो रही है, ठीक है, कफिंग, छींकना, खांसना, सांस लेना, ये सारी एक्टिविटीज हमारी किसमें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, जो ऑटोमेटिकली चल रही है, जिसको हम खुद नहीं कंट्रोल, जो हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, जिसको जो हमारे हैंड में नहीं है, हम खुद से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉलेंटरी एक्टिविटीज हमारी क्या होगी, वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम का वर्क क्या होता है, वो हमारी उन एक्टिविटीज को जो हमारे अकॉर्डिंगली, लाइक हमें कोई जैसे हो सकता, जैसे हम बोले राइटिंग द लेटर, हमें कोई लेटर लिखना है, ठीक है, हमें डांसिंग करना है, तो ये सब चीजें क्या है, ये हम खुद से सोच रहे हैं और कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटीज हमारी किसमें है, वॉलेंटरी में, और ऑटोनॉमी में जो खुद से हो रही है। क्लियर, ऑटोनॉमी में जो ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज चल रही है, यहाँ पे हमारा ब्रेन कंप्लीट हो जाता है।